ऐसा दलित समाज जो क्लास में पढ़ नहीं सकता था, बाबा साहब अम्बेडकर के समय में दलित शोषित वंचित समाज की लड़ाई कैसे लड़ा जाए, और उन्हीं लोगों ने दिग्भ्रमित किया जिन्होंने बरसों राज किया। काशीराम जी की जयंती 15 मार्च आज कल पूरा हिंदुस्तान ही नहीं विश्व में भी मनाया जाता है। उनकी जयंती विश्व में भी मनाया जाता है, उनका परिनिर्वाण दिवस पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। प्रिय साथियों, मान्यवर काशीराम जी ने जरूर ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग उनको याद करते हैं, उनके आदर्शों पर चलने का प्रयत्न करते हैं। हमारे भाई प्रीतम पटेल जी ने पूर्ण विस्तृत रूप से पूरा उनकी जीवन परिचय दिया और उन्होंने बताया कि पंजाब के रोपड़ जिले में 1934 में वो पैदा हुए। जो पिछड़ा समाज है, जो दलित समाज है, जो अल्पसंख्यक समाज है, सबको एक करके उन्होंने 85% बनाया। और 3 बिरादरी जो थी, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, यानी फॉरवर्ड लोग जो थे उनको 85% में लिया। और उन्होंने ये पाया कि ये 15% के लोग हिंदुस्तान के अंदर ज़्यादा नौकरी पेशे में हैं बनस्पत 85% वालों की अपेक्षा। अब उन्होंने कहा कि हमने कैटेगराइज तो कर लिया, 85% को कैसे न्याय दिलाया जाए। इनहेलेंस ऑफ कास्ट जो पुस्तक उन्होंने पढ़ी थी, उसमें ये पढ़ा कि बाबा साहब ने ये लिखा है उसमें कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बाबा साहब ने लिखा था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। पढ़े लिखे लोग कौन थे? जो नौकरी पेशे में थे। तो मानवर काशीराम जी ने सोचा कि सबसे पहले नौकरी पेशे में जो लोग हैं उनको एकत्रित किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने एक संगठन बनाया, बामसेफ, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन। बैकवर्ड मतलब पिछड़ा, दलित शोषित वंचित साथ लोगों को गुमराह किया जा रहा था, उसके प्रति उन्होंने एक जन जागरण निकाला। मेरे साथियों, मैं भी एक उस समय स्टूडेंट था, मानवर काशीराम जी के कैडर में मैं भी शामिल हुआ था। कई सारे लोगों का नाम अभी इन्होंने लिया, क्या नाम है, हमारे शिवमुरत भाई ने, जिसमें नंदलाल पटेल जी थे, जंग बहादुर पटेल जी थे। इन लोगों के साथ में हमने कैडर किया। रात में पूरा नक्शा बना करके समझाया जाता था कि कैसे 85% आगे आ सकता है, धर्म के नाम पर कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, कैसे कर्मकांड और बाहरी आडंबर के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है। इससे बाहर निकलने की जरूरत है। और उस बामसेफ की मीटिंग में कहा जाता था कि हमको सीएम नहीं डीएम चाहिए। बामसेफ की मीटिंग में जन जागरण चलाया जा रहा था, उसमें कहा जाता था कि हमको सीएम नहीं डीएम चाहिए। नारा साकार हुआ। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करी और उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार बहुजन समाज पार्टी का सीएम। दलित समाज के, ऐसा दलित समाज जिसको तालाब से पानी नहीं पीने दिया जाता था, ऐसा दलित समाज जो क्लास में पढ़ नहीं सकता था, बाबा साहब अम्बेडकर के समय में उनको चपरासी पानी भी नहीं पिलाता था, ऐसे ऊपर से पानी पिलाता था। ऐसे दलित समाज की बेटी मायावती जी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया उत्तर प्रदेश के अंदर। पूरे दुनिया में हाहाकार मच गया कि कौन सा रिवॉल्यूशन चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, कौन सी क्रांति चल रही है। लेकिन सत्ता मिलने के बाद बहन मायावती जी दिग्भ्रमित हो गई और 85% पर अन्याय अत्याचार किया, शासन किया, बरगलाए रखा। ऐसे ही लोग उसमें घुस गए और उन लोगों ने ही ऐसे जाल बुना कि फिर दोबारा से बहुजन समाज पार्टी न तो आई है और न आगे भी संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन मेरे साथियों, हम लोग भाग्यशाली हैं
कि मानवर कांशीराम जी के साथ में हमारे नेता डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी भी काम करते थे। बहुत सारे गुण उन्होंने सीखा कि दलित शोषित वंचित समाज की लड़ाई कैसे लड़ा जाए, सामाजिक न्याय की लड़ाई कैसे लड़ा जाए। और मेरे साथियों, उन्हीं के नक्शे कदम पर उनकी बेटी बहन अनुप्रिया पटेल जी, बहुत सारे उदाहरण आप लोग देखते हो। तमाम मीटिंगों में जाकर के आप सुनने का काम करते हो कि हमारी नेता ने दलित शोषित वंचित समाज की आवाज उठाने का काम किया है। यहाँ तक कि आउटसोर्सिंग में भी आरक्षण की मांग हमारी नेता कर रही है। हमारी नेता वो कह रही हैं, वही विचारधारा मानवर कांशीराम जी की विचारधारा कह रही है कि जिस जाति की सरकार बने, किसी भी जाति की सरकार बने, लेकिन हमारा 85% थानेदार होना चाहिए। 85% का थानेदार होना चाहिए। 50% कितना? 50% कम से कम, यानी दलित शोषित वंचित समाज का थानेदार होना चाहिए। होता क्या है, जिस समाज का मुख्यमंत्री बन गया, उस सारे थानेदारों को अपनी बिरादरी को बैठा देता है। सीओ सारे उसी के, एसओ सारे उसी के। लेकिन इस बात का विरोध हमारी नेता ने किया, और हमारी नेता आज भी मांग करते हैं कि जिस जिले का कोई डीएम आए तो 50% डीएम दलित शोषित वंचित समाज, यानी 85% के लोग होने चाहिए। तो मान्यवर कांशीराम जी के जो सामाजिक सुधार था, जो सामाजिक सुधार की क्रांति थी, उससे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है मेरे साथियों। और उन्हीं से सीखकर डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने, हमारे बहन नेताजी ने, हमारी बहन अनुप्रिया पटेल जी ने जो सामाजिक न्याय की बातें किया करती है, उससे हम लोग सीखने का काम करते हैं।